हेलो बच्चों, आज हम लोग गणित मेला सप्ताह 12 अभ्यास एक प्रकार करेंगे। इसका पहला सवाल है कि तीलियां गिनकर संख्या और स्थानीय मान के अनुसार विस्तारित रूप में लिखिए। तो ये तीलियां में ये 100 के 3 बंडल हैं, इसलिए सैकड़े की जगह पे 3 होगा। दहाई का कोई नहीं है, इसलिए उसकी जगह पे 0 होगा। खुली हुई तीलियां इकाई की होती हैं, जो कि 4 हैं, तो इकाई की जगह पे 4 होगा। इसका विस्तारित रूप हो जाएगा 300। दहाई की जगह पे कुछ नहीं है और इकाई की जगह पर 4। इस प्रकार ये विस्तारित रूप हो जाता है। इसका ये हो जाएगा, सैकड़े की 2 हैं, एक दहाई का है लेकिन इकाई का कोई नहीं है, तो इकाई की जगह पर 0 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्थानीय मान के अनुसार विस्तारित रूप में लिखिए। ये संख्या 290 है, तो 290 में स्थानीय मान के अकॉर्डिंग अगर कुछ सवाल करते हैं तो इसको दिखाते हैं कैसे होता है। ये 290 है, तो इसमें इकाई का अंक 0 है, तो इकाई में 0 से इकाई मतलब 1 से गुणा होगा, तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा होता है 0 हो जाता है। उसके बाद 9 दहाई का है, तो दहाई मतलब 10 से गुणा होगा, तो ये 90 हो जाएगा। और ये 2 सैकड़े पर है, इसलिए सैकड़ा मतलब 100 से गुणा होगा, तो ये 200 हो जाएगा। तो ये विस्तारित रूप बनेगा जाकर इसका 200 प्लस 90 और प्लस 0। इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे 200 प्लस 90 और प्लस 0। इसी तरीके से इसका भी हो जाएगा 200, यहाँ इसका 30 और इसका 9। ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अगला सवाल है, विस्तारित रूप के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें 460 और यहाँ क्या आएगा वो संख्या देख के पता चलेगा। यहाँ पर संख्या में इकाई के स्थान पर 4 है, तो यहाँ पे 4 रख लीजिए, हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए, इकाई का 4 है तो 4 हो गया। दहाई का 8 है, तो दहाई 10 की होती है तो 80 हो जाएगा। और ये 3 सैकड़े का है, तो ये सैकड़ा 100 का हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे 0 और इकाई की जगह पे 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि सही का निशान या गलत का निशान लगाइए। तो सही और गलत, 260 और 8, इकाई का 8 लेकिन यहाँ 6 है, इसलिए ये गलत है। इसमें सैकड़े का 4 है, ठीक है। 8 दहाई का है, ये सही है। इसमें 1 सैकड़े का, 9 दहाई का, 4 इकाई का, ये भी ठीक है। इसमें 2 सैकड़े का, ये गलत है। अगला अभ्यास 2। पहला सवाल है कि बार बार जोड़कर वस्तुओं की कुल संख्या बताइए। इनको हमें बार बार जोड़ना है। जैसे ये 1 है, तो 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में 1 और जोड़िए 3, 3 में 1 4, 4 में 1 5, 5 में 1 और जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमारे पास कुल गेंदें हो जाएंगी कितनी, 6। 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से बता सकते हैं हम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है ट्रॉफियों का। तो इसमें 4 ट्रॉफी हैं, 4 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएंगी। तो कुल हमारी ट्रॉफी हो जाएंगी 20। ये गिन सकते हैं, टोटल 20 ट्रॉफी हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुणा के रूप में लिखकर हल कीजिए। ये अब हमें गुणा के रूप में लिखकर हमको बताना होगा क्या होगा। कि ये 3 हमारा 9 बार होगा,
9 बार 3 है, यानी 3 को 9 बार जोड़ने पर 27 मिला। इसी तरीके से 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा, 27 हो गया। लेकिन इतना बड़ा जोड़ कर लिखने से एक रूप है गुणा का रूप, कि गुणे के रूप की सहायता से हम इस सवालों को कैसे हल कर सकते हैं। तो उसके लिए बताया गया है कि जो संख्या जितनी बार जोड़ी जाती है उसका उसी में ही गुणा करा दीजिए। 3 को 9 बार जोड़ा गया तो 3 का 9 में गुणा करा दीजिए, तो 9 3 27। तो इस इतने बड़े सवाल को छोटे से समय में कर सकते हैं। तो 9 3 27 हो गया। इसी तरीके से ये सवाल देखिए, ये सवाल में ये देखिएगा कि 7 कितनी बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 आया है 7 बार। 7 बार आया तो 7 का हमें पाड़ा मालूम होना चाहिए। 7 का पाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 49। उसी तरीके से ये 7 को जब 7 बार जोड़ेंगे, 7 7 14 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा। इस प्रकार जोड़ते चले जाएंगे तो संख्या जो मिलेगी हमें वो मिलेगी 49 की संख्या मिलेगी। उसी तरीके से अगला सवाल करेंगे। इसमें 30 30 30, ये 30 30 30 जो है कितनी बार है, ये संख्या कौन सी हमारी है 30। कितनी बार है ये 30, 3 बार। तो यहाँ 3 लिखेंगे, फिर 3 और 30 का आपस में गुणा करवाएंगे। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90। तो 30 में 30 जोड़ेंगे 60 होगा, 60 में फिर 30 जोड़ेंगे तो 90 ही होगा। उसी तरीके से अगला भी सवाल ये भी कर लेते हैं कि 18 कितनी बार है, 6 बार है। 6 लिखा हुआ है, क्या है 18 है तो 18 लिखो। तो 18 और 6 का आपस में गुणा करा दीजिए, 108 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया है कि मिलान कीजिए। मिलान करते हैं, 30 और 30 60 हो जाएगा, तो इसका मिलान इससे हो जाएगा। 25 25 4 बार, यानी 25 का 4 में गुणा करेंगे तो 25 का 4 में गुणा करेंगे 25 चौको 100 होता है। 15 15 3 बार है तो 15 3 45 होगा। उसके बाद 12 12 4 बार है तो 5 चौक 48 होगा। तो इस तरीके से हम लोग मिलान भी पूरा कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 3 सप्ताह 12 में। पहला सवाल है, निम्नलिखित में जो सही है उसके सामने वाले गोले को काले रंग से भरिएगा। तो यहाँ पे 5 का गुणा 0 से किया गया है तो 5 आया है, जबकि प्रॉपर्टी ये होती है कि 0 किसी के साथ गुणा होता है 0 का तो वो 0 ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं हुआ, इसलिए ये तो गलती है, सही नहीं है। आगे देखते हैं, 0 का 10 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, ये सही है। तो इसी को हमको जो है क्या करना है, काले रंग से रंगना है, तो इसको कलर कर देना है काले रंग से। ठीक है, इसी तरीके से इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 होना चाहिए, 5 में 15 ये सही है, ये रंगेंगे। और 2 8 16 होना चाहिए, तो नहीं है ये। उसके बाद हल कीजिए। इसका एक सवाल कर लेते हैं। 4 का गुणा 0 में करेंगे, किसी भी संख्या का गुणा अगर 0 में अगर करते हैं तो संख्या 0 ही हो जाता है, तो 0 हो जाएगा। और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा। ये सवाल सभी कर सकते हैं। 0 का गुणा 5 में होगा तो 0 होगा। ठीक है, ये सवाल हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल है कि नीले गोले में लिखे अंक से गुणा कीजिए। तो नीला गोला ये है, इस नीले गोले में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 5 है, 5 के साथ गुणा लगा हुआ है और 3 संख्याएं उसके सामने लिखी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस 5 का गुणा 5 से करेंगे 25 हो जाएगा, तो 25 को यहाँ लिखा जाएगा। इस 5 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, उसे यहाँ लिखा जाएगा। और इस 15 का गुणा 5 से करेंगे तो 15 अपने 75 होगा, तो इसे यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये 5 का कंप्लीट हो गया है। फिर बात आती है 3 से गुणा करने की। तो 3 का गुणा जब 30 से होगा तो 3 3 9 के साथ 0 यानी कि 90 हो जाएगा। कहने का मतलब 30 3 90 हो जाएगा। 50 का 3 में जब गुणा कराएंगे तो 5 3 15 होगा, और के साथ में 0 है तो 0 लगा दीजिएगा।
2 का गुणा 8 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, के साथ में 0 है तो 0 लगा दीजिएगा। 2 का गुणा 10 से करेंगे तो 20 ही होना है। 2 का 60 में करेंगे, 2 का 6 में कर लीजिएगा, ठीक है। 2 छक 12 हो गया, इसके साथ में 0 0 लगा दीजिएगा। 2 का 7 में कर दीजिए तो 14 हो जाएगा, उसके साथ में 0 लगा दीजिएगा। 0 का गुणा किसी में भी करेंगे तो 0 होना है, 0 होना है तो 0 ही होना है। तो इस प्रकार हमारा ये एक सर्किल जो कि कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद एक मज़ेदार क्वेश्चन आया है कि गुणा करके चित्र में बताए अनुसार रंग भरिए। गुणा करके, तो गुणा करेंगे तो इसमें देखो 5 का गुणा 0 में करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 का गुणा 0 में कितना हो जाएगा, 0 ही बन जाएगा। 0 बन जाएगा तो 0 वाला कौन सा है वो इसमें देखेंगे, तो 0 वाला क्या है, हरा। तो हमें इस पूरे को हरे से कलर करना होगा, यानी हरे रंग से हमें इसको जो है रंग देना होगा, ठीक है। इसके बाद में ये देखिएगा कि 10 का गुणा 0 में किया गया तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसको भी हमें हरे रंग से ही रंगना होगा, ठीक है। ये पूरा हरे रंग से रंगना होगा, ये भी हरे रंग से ही रंगना होगा। उसके बाद फिर देखिए ये है 40 का 1 में गुणा करेंगे तो 40 एकम 40 हो जाएगा। तो 40 वाला हमको जो रंगना है काले से, तो ये वाला हमको काले से कलर करना पड़ेगा। अब रंग तो नहीं है तो ये काले से आप लोग कर लीजिएगा। फिर उसके बाद 60 दूनी 120, 120 वाला नीला, तो ये वाला हमको जो है नीले से कलर करना पड़ेगा। तो ये तो नीला ही है, जिसे जो है नीले से कलर कर सकते हैं। उसके बाद है 30 गुणे 4 यानी कि 120, 120 वाला नीला है तो इसको नीला कलर करना पड़ेगा, इसको भी नीला करना पड़ेगा। ये नीला कर लीजिएगा। फिर उसके बाद तो कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं, तो बस हमारा चित्र ये तैयार हो जाएगा। अब अभ्यास 4 प्रक्रियात्मक प्रवाह का पहला सवाल है कि दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। 289 जो होगा वो हमारा इन दोनों के बीच में यहाँ होगा। तो इसमें ये देखिए ये 270 है, ये 290 है, यानी कि दोनों के बीच में ये डिफरेंस है 20 का है, 20 का अंतर आ रहा है। तो इसका हम लोग 2 2 के अंतर ये होंगे। 10 का अंतर होता तो 1 1 का अंतर होता, लेकिन यहाँ पर 2 2 का अंतर होगा, यानी कि ये 270 है तो यहाँ 272 होगा, यहाँ 274 होगा, ये 76 होगा, और 76 278 हो जाएगा। 78 बाद फिर 280 यहाँ पर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर 288 हो जाएगा, और 288 यहाँ होगा, 288 यहाँ हो जाएगा। फिर 288 और 289 जो होगी संख्या वो इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ पर होगी, इस जगह पर 289 होगा, 289। उसके बाद 320 देखिएगा, तो 320 310 यहाँ है, 330 यहाँ है, तो इसके बीच में होगी, तो इसका मतलब ये फिक्स है कि ये यहाँ हो गई 320। फिर 350 तो है ही यहाँ पर, यही है, और 400 390 410 के बीच में, यानी कि 400 यहाँ हो गई। फिर उसके बाद में देखिएगा 420, तो 410 और 430 इन दोनों के बीच में 420 आएगी, तो 420 ये है, 420 होगी। फिर 370, ये रहा 370, तो 370 एक संख्या यही हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग दी हुई संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा ले जाते हैं। फिर उसके बाद अगला सवाल है कि दी गई संख्याओं को संख्या ग्रिड में उचित स्थान भरकर लिखिएगा। तो ये हमारे पास जो ग्रिड आया है सामने कि ये है 476, तो 476 के बाद यहाँ आएगा 477, फिर उसके बाद 478 आएगा, फिर 479 आएगा, 479 आएगा, सॉरी। इसके बाद अब देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं इसको।
उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको यहाँ देखते हैं, ये है 440 और यहाँ है 450, यानी इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है। तो 440 यहाँ है तो 450 अगर यहाँ है तो यहाँ पर होगा 445, यानी 5 का अंतर अब बन गया। इन तीनों में 5 का अंतर बन गया। तो 5 का अंतर बन गया तो फिर यहाँ होना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए 435। तो 435 फिर 40 फिर 45 50, फिर यहाँ होगा 455, यहाँ होगा 460, फिर यहाँ होगा 400, यानी 5 बढ़ाते जाएंगे 465 हो जाएगा, फिर 470 हो जाएगा और फिर उसके बाद 475 हो जाएगा यहाँ, और फिर 5 यानी 480 हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखिएगा 431 में क्या जोड़ा गया 5, तभी जाके 436 हुआ। अब 36 में जब 5 जोड़ेंगे, 36 में जब 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 441, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 446 हो जाएगा, फिर इसमें फिर 5 जोड़ेंगे तो 451 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ेंगे 456 हो गया, फिर इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो 461 हो जाएगा, फिर उसके बाद इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा 66, फिर उसके बाद 5 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 471। इस तरीके से इतनी तो कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग ये भरते हैं, तो इसमें हमें जो संख्याएं पता करनी हैं वो मिल चुकी हैं। 436 पहले से लिखी हुई है तो ये हमारी 436 हो गई। उसके बाद 468, 468 ये हो गई है। फिर उसके बाद 444, 444 ये हो चुकी है। फिर संख्या है 472, तो 472 संख्या हमारी ये हो चुकी है। फिर 455 देखते हैं, ये 455 ये हो गई है। तो इस प्रकार हम संख्याएं जो है इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, ये केवल समझाने के लिए लिखा गया है, हमको केवल जितने टिक लगे हुए यही संख्याएं संख्या ग्रिड पे लिखनी होगी। फिर इसके बाद अगला सवाल है, दी हुई संख्याओं को संख्या नाम से मिलाइए। 150, तो 150 ये हो जाएगा। 448 ये इससे मैच हो जाएगी। 339 ये इससे हो जाएगी। फिर 221 ये इससे हो जाएगी और 287 ये इससे हो जाएगी। तो इस प्रकार ये मैचिंग कंप्लीट हो जाती है। अब आखिरी एक्सरसाइज बची है कि मैंने सीख लिया। क्या क्या सीखा अभी तक? निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना। विस्तारित रूप में लिखना है 40 को। तो 40 में देख रहे हो ये 0 हमारा इकाई का अंक है तो इसे यहाँ लिखा जाएगा। 4 हमारा दहाई का अंक है तो इसे दहाई 10 की होती है तो 40 हो जाएगा। और सैकड़े का कुछ नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद ये देखिएगा, ये इकाई का अंक हमारा 7 है तो ये 7 हो जाएगा। दहाई का 7 है, दहाई 10 की होती है और 3 सैकड़े का है तो ये हो जाएगा। इसको देखिए, एक तरीका हम बता देते हैं लिखने का कि विस्तारित रूप में। जैसे ये 3 है तो 3 लिखा, 3 को बंद करिए, देखिए कितने अंक हैं इधर, 1 2 तो 2 जीरो आ जाएंगे। फिर उसके बाद 7 तक बंद करिए, कितने अंक हैं 1 तो 1 जीरो आ जाएगा। यानी क्रम विस्तारित रूप में यही होता है कि घटाते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 जीरो फिर 1 जीरो फिर 1 भी जीरो नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के और भी सवाल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा और इसको कंप्लीट कर सकते हैं सभी लोग। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बार बार जोड़कर हल कीजिएगा। तो बार बार जोड़ के हल करिएगा तो जोड़िएगा बार बार। 10 में 10 जोड़ा 20 हो गया, फिर 30 40 50 तो ये 50 हो जाएगा। इसके बाद 20 में 20 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। 40 में फिर ये 20 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो सभी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया है कि हल कीजिए।
हल कर सकते हैं इनको। हल करिएगा, गुणा करिएगा, 3 का गुणा 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 का 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 3 या 9, 90 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको करेंगे, 0 में 0 हो जाएगा, इसको 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। इन्हें सही से सभी लोग कर सकते हैं। 0 का गुणा किसी भी संख्या में होता है तो 0 ही होता है, 0 का 9 में होता है तो 0 होगा। इस तरीके से बचे हुए क्वेश्चन ये कर सकते हैं और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट ही कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ 9 कितनी बार हैं, ये 1 2 3 4 5 6 बार है 9। वैसे हमें इस 9 को 6 बार जोड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए एक तरीका यही होता है कि या तो 6 बार इसको जोड़िएगा और नहीं तो 6 से इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, गुणा करा दीजिएगा तो ठीक है। तो इसमें 6 और 9 का गुणा 9 6 54 हो जाएगा। तो इसे जो है लिख सकते हैं हम लोग जो है 54, 1 2 3 4 5 6 6 में 54, ठीक है। 40 को जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, या फिर जो 40 का 2 में गुणा करेंगे तो भी 80 हो जाएगा, तो इसे 80 लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 5 है, 8 बार 5 है तो 8 का ही गुणा 5 में करा दीजिए, 8 5 40। तो इतना लंबा जो है जोड़ने में बहुत टाइम भी लगेगा, तो इसको यानी बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को ही गुणा का रूप कहा जाता है। तो हम डायरेक्ट गुणा करके भी इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज सप्ताह 12 कंप्लीट हुआ है। गणित मेला कार्य पुस्तिका का ये सब काम है। आशा है कि सभी को अच्छे में समझ में आया होगा। अब यहीं पर ये समाप्त किया जाता है। साप्ताहिक, हाँ एक एक्सरसाइज और बची हुई है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। साप्ताहिक पुनरावृत्ति विस्तारित रूप में लिखी, जैसा कि अभी बताया गया था वही है इसमें भी। तो इसका कोई एक क्वेश्चन कर देते हैं, जैसे देख लीजिएगा ये सबसे लास्ट का आखिरी सवाल 456। तो ये सैकड़े के स्थान पे है तो 400 होगा, ये 5 के स्थान पे है तो ये 5 ढाई के स्थान पे है, ढाई 10 की मतलब जो है 50 होगा, ये इकाई के स्थान पे है तो 6 होगा। ये भी देख लीजिएगा, ये 300 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। इस तरीके से ये सभी सवाल हल कर सकते हैं। बार बार जोड़ कर कीजिएगा। फिर वही क्वेश्चन आ गया जो अभी पिछली एक्सरसाइज में किया था, तो इसका ही क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आप लोग करिएगा। तो इसमें है 7 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 7 को 5 बार जोड़ दीजिएगा 35 आएगा, या फिर 7 का 5 में गुणा करके देख लीजिएगा 35 आ जाएगा। तो इस प्रकार सवालों को हल कर सकते हैं। फिर अगला सवाल आया है कि गुणा करके चित्र में बताए अनुसार रंग भरिए। तो गुणा करिए, ये कैंट हैं यानी कि हाथी राजा जो बैठे हुए हैं, तो इनकी जगह जो है कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं गुणा के रूप में। तो इनके कान पे देखते हैं, लिखा हुआ है 0 गुणा 20, यानी 0 का गुणा किसी भी संख्या में अगर होता है तो 0 ही हो जाता है, तो इसका गुणा तो 0 ही हो जाएगा। तो 0 आ गया। अब 0 वाले का रंग क्या है ये देखना है। इसमें 0 वाले का रंग है स्लेटी, तो इस कान को हमें स्लेटी रंग से भरना होगा। ये भी 0 आएगा, ये भी स्लेटी रंग से भरना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी 0 आ जाएगा, 90 का गुणा 0 करेंगे तो ये भी 0 स्लेटी रंग से भरना पड़ेगा। ये इतना पोर्शन ये स्लेटी रंग से भरना होगा। फिर उसके बाद ये देखिए 50 गुणा 2 हो जाएगा 100। अब 100 कितना है, काला रंग, तो 100 काला रंग है तो ये काले रंग से करना पड़ेगा ये। फिर उसके बाद और कोई संख्या बची है, कोई संख्या नहीं बची हुई है, बस इतना ही करना होगा, इसे कर सकते हैं। तो आज यही हमारा 12 सप्ताह ख़त्म होता है। कल हम लोग 13 सप्ताह पे काम करेंगे। अच्छा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।